भारत की यात्रा पर तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी आए हुए हैं और उनकी इस यात्रा पर दुनिया भर की नजरें हैं क्योंकि भारत के साथ तालिबान के जो रिश्ते हैं वो अब और ज्यादा गहरे और बेहतर होने वाले हैं और होने भी जा रहे हैं। लेकिन इसको लेकर जयशंकर जो कि भारतीय विदेश मंत्री हैं, उनकी मुलाकात जब मुत्तकी से हुई उस पर भी सबकी नजरें थी क्योंकि इससे पहले ये चर्चाएं चल रही थी क्या इस बैठक में दोनों देशों के झंडे होंगे, क्योंकि हमने मान्यता जो है वो तालिबानी सरकार को नहीं दी है। लेकिन जब ये बैठक हुई तो साफ हो गया कि किसी भी देश का झंडा उसमें नहीं रखा गया है। और लेकिन इस दौरान जयशंकर साहब ने जो कहा वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सुनना भी चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने सुना है तो एक बार फिर से पाकिस्तान जो है वो बौखला रहा होगा, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार भारत की तरफ से न सिर्फ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब, इसके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो हमारे वायुसेना चीफ हैं उन्होंने भी, और अब जयशंकर साहब ने भी एक कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को जो है वो दी है। अब जयशंकर साहब ने तालिबानी विदेश मंत्री के सामने क्या कुछ कहा है उसको भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो जो भारतीय दूतावास जो है उसको दोबारा से शुरू करने की बात काबुल में हुई है, वो उनकी घोषणा जो है वो जयशंकर साहब ने की। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकास और समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता है। दोनों देश द्वारा सामना किए जा रहे सीमा पार आतंकवाद का उन्होंने जिक्र किया। और हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो भी पाकिस्तान के साथ लगता है, हमारा तो लगता ही है, और दोनों ही इस वक्त आतंकवाद से जूझ रहे हैं। इस बात का जिक्र विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के साझा खतरे की वजह से ये प्रतिबद्धताएं खतरे में हैं। हमें आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए मिलकर कोशिश करनी होगी। हम भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता की सराहना करते हैं। साथ ही उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में की गई तालिबान की तरफ से जो निंदा है उसका भी जिक्र किया। और उन्होंने कहा कि इसके बाद हमारे साथ काफी एकजुटता, काफी जो आपकी थी वो बेहतर थी। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि हम एक दूसरे से बात करने का कई अवसर मिले, एक बार पहलगाम आतंकी हमले के बाद और दूसरी बार कुनार और नंगरहार भूकंप के बाद, जो कि अफगानिस्तान में हाल ही में भूकंप आया और बहुत भीषण, बहुत ही भयावह भूकंप था। उस दौरान भी भारतीय स्तर की और जो तालिबान प्रशासन की बातचीत है वो तब हुई थी। और हम सब जानते हैं कि भारत ने उस समय बहुत मदद जो है वो तालिबान अफगानिस्तान में की थी, और जो वहाँ पर लोग मारे गए थे उनके लिए बहुत सारी मदद जो है वो भारत की तरफ से पहुँचाई गई थी। और उसके लिए तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, वो भी शुक्रिया अदा इस दौरान उन्होंने जयशंकर से मुलाकात के बाद किया है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही हैं। जयशंकर ने एक और बड़ी बात कही कि अफगानिस्तान में खनन के अवसरों का पता लगाने के लिए भारतीय कंपनियों को आपका आमंत्रण भी अत्यंत सराहनीय है, क्योंकि जो मुत्तकी हैं उन्होंने आमंत्रण दिया है कि हम आपके साथ ऊर्जा और जो हमारे पास खनिज है उसमें बहुत बेहतर काम साथ मिलकर करना चाहते हैं। इसको लेकर सराहना जो है वो जयशंकर की तरफ से की गई। इस पर आगे भी चर्चा की जा सकती है, उन्होंने ये कहा। और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने में हमारी साझा रुचि है, ये भारत की तरफ से जयशंकर जो है विदेश मंत्री उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मुझे काबुल और नई दिल्ली के बीच अतिरिक्त उड़ानें शुरू करने की जानकारी देकर खुशी हो रही है। ये बहुत बड़ी बातें जो हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो संबंध है वो गहरे करने की बात इस मेज़ पर यहाँ पर हुई है। और बहुत गहरे संबंध आने वाले समय में बेशक दोनों देशों के बीच होने वाले हैं। और अब नज़र ये है कि क्या आने वाले समय में जब ये संबंध और ज़्यादा गहरे होते चले जाएंगे तो क्या आने वाले समय में भारत तालिबान प्रशासन को, तालिबान सरकार को मान्यता देगा या नहीं देगा, इस पर फिलहाल अभी भी संशय बना हुआ है। देखने वाली बात होगी क्या ऐसा जल्द ही निकट भविष्य में हो सकता है, उस पर हमारी नज़र होगी। फिलहाल आप इन संबंधों पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और पाकिस्तान को जो ये कड़ी चेतावनी दी गई है कि सीमा पार जो आतंकवाद हम दोनों झेल रहे हैं उसका हमें साथ मिलकर मुकाबला करना है, यानी कि आने वाला जो पाकिस्तान का भविष्य है वो खतरे में तो लग ही रहा है, क्योंकि लगातार चेतावनियां भारत की जमीन से दी जा रही हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? लिखिए कमेंट सेक्शन में, जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।